सीडीएस जनरल विपिन रावत को पूरा देश जो है भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आज जिस तरह से दिल्ली में उनके गृह निवास जहां पर वो रहते हैं, उनका ऑफिशियल निवास, वहां पर उनका शव रखा गया है और तमाम डिग्निटरीज जो हैं वहां जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जम्मू में भी लगातार श्रद्धांजलियों का दौर वो जारी है। अभी ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस की तमाम जो टीम है वो भी सीडीएस जनरल विपिन रावत को जो है भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है और यही कामना कर रहे हैं कि जो उन्होंने देश के लिए किया है वो सर्वोपरि है और उसी को याद करते हुए जो पूरा देश है वो नम आंखों से उन्हें जो है अंतिम विदाई दे रहा है। और जिस तरह से विपिन रावत जिस चॉपर में थे, मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, उसके बाद 13 लोग लगभग जो है वो शहीद हुए थे। धर्मपत्नी भी थी सीडीएस विपिन रावत की। और देश ने एक बहुत बड़ा अपना एक कह सकते हैं कि जो हीरा था वो खोया है। मेरे साथ यहाँ पर दीपक जी भी हैं। दीपक जी, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना हो जाएगी और देश के पहले सीडीएस की इस तरह से दुखद मौत होगी। उनके साथ और भी काबिल अफसर थे और पैरा एसएफ के जवान भी थे। आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आज बड़े भावुक मन से हम जनरल विपिन रावत जी को और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में हादसे में और अन्य अफसर, उन सबको आज श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे हुए हैं। और एक और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जो सीरियस पेशेंट है वहाँ पे वो जल्द स्वस्थ हो और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करे और भारतवर्ष में दोबारा सेवा का उसको मौका मिले। और मैं समझता हूँ जनरल विपिन रावत पहले और प्रथम चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ थे और भारत सरकार ने जनरल विपिन रावत को काफ़ी सम्मान दिया और उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिए, उत्तर युद्ध सेवा मेडल दिया और अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया। तो हम सब समझ सकते हैं कि देश ने क्या खोया और देश ने एक सच्चे सिपाही और सच्चे योद्धा को खोया। उनकी कभी जो है कभी पूरी नहीं कर सकते। और इतिहास कह रहा है जब वो कश्मीर में तैनात थे उन्होंने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया। और जो कश्मीरी युवक भड़के हुए थे अपनी मुख्य धारा में और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अहम योगदान दिया, अहम कोशिश की, ऐसे थे विपिन रावत। और जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, जब उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो आप सब जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक से पूरे विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाले वही सच्चे सिपाही विपिन रावत थे जिन्होंने पूरे विदेश में हाहाकार मचा दी कि ऐसा भी हो सकता है और एक संदेश दिया पूरे विदेश में, जो भी भारत को ऐसे निगाहों से देखेगा या ऐसे आतंकवादी भारत में भेजेगा उसका यही अंजाम होगा। और मैं समझता हूँ 2017 में जब मेजर लितुल थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक कश्मीरी युवक को जीप के आगे बांधा तो कश्मीर में काफ़ी बवाल हुआ और कश्मीर में और सारे उस मेजर के पीछे बर्खास्ती की मांग कर रहे थे। लेकिन ये वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने मेजर लितुल को एक्सीलेंसी लेटर दी और सबका मुंह बंद कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। और मैं समझता हूँ आज इस उनकी उपलब्धियां पूरा देश जो है कभी नहीं भूल सकता। एक भावुक मन से हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे जो काफ़ी सीरियस इंजर्ड है और जल्दी से रिकवर हो और उनके परिवार को दुख की घड़ी में, दुख के माहौल में बाहर निकले में पूरी हम प्रार्थना करें भगवान से। धन्यवाद। जिस तरह तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, उनको एक सूत्र में बांध करके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने रखा और हमने कुछ इन्हीं, क्योंकि 1 जनवरी 2020 को हमने अपना पदभार संभाला था, उसके बाद हमने देखा भारत ने कई सारी अहम डील्स की, कई सारे सौदे हुए, चाहे वो नेवी की हों, एयरफोर्स के हों, इंडियन आर्मी के लिए हों। तो उनके रहते हुए आप समझते हैं कि मतलब वैसा एक अफसर देश ने खोया है जिसकी बहुत लंबे वक्त तक जो है वो कमी खलेगी? देखिए, माँ भारती का ये सपूत जो है विपिन रावत जी, ये दशकों में ही पैदा होते हैं। इनकी कमी तो हम पूरे देश को ही खलेगी।
हम माँ भारती से प्रार्थना करते हैं, माँ भारती इस सपूत को फिर किसी न किसी तरीके से देश की सेवा के लिए जो है फिर से लाया जाए। और उम्मीद करता हूँ देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जनरल विपिन रावत जी की तरह जज्बा रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं और इस तरह से इनको एक एग्जाम्पल बना के जो है वो आगे देश की सेवा करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ हर भारतीय को जो है देश की सेवा के लिए रेडी रहना चाहिए। हर भारतीय को अपने देश की सेवा के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े वो भी तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही सपूतों से हम लोग एग्जाम्पल लेके जो हैं हमें सीख लेनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जनरल विपिन रावत जी जो है हमारे दिलों में ही हैं और हमारे दिलों में ही रहेंगे। ज़रूर उनकी तरह कोई ना कोई सपूत जो है फिर से आगे हमें आएगा। ये क्योंकि अमर हैं, ये मरे नहीं हैं, ये अमर हैं, ये शहीद नहीं है, अमर हैं। बहुत बड़ी बात कही कि विपिन रावत जो है वो अमर हैं, और जिस तरह से उन्हें योगदान दिया, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहते हुए रहा हो, आर्मी के वो जनरल थे जब, और या फिर जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक लंबे वक्त तक अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने कई सारे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और अगर हम ईस्टर्न फ्रंट की बात करें, वेस्टर्न फ्रंट की बात करें, या फिर जिस तरह से चीन के साथ जो घमासान हुआ, साफ तौर पर उनका यही संदेश था कि देश नहीं झुकेगा, हमारी सेनाएं नहीं झुकेंगी, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े जो हम करने को तैयार हैं। और एक हौसला जो था वो सेना में भर कर गए हैं, और वो जो नक्शे कदम पे एक जो राह बना के गए हैं, उम्मीद है जो आने वाले CDS हैं उसी राह पर चलेंगे। लेकिन देश CDS जनरल विपिन रावत, उनके साथ तमाम जो लोग चॉपर क्रैश में जिनकी दुखद मौत हुई, उनको नम आंखों से सलामी भी दे रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं, और यही कामना कर रहे हैं किसी न किसी रूप से वो फिर जन्म लेके भारत की सेवा के लिए सामने आए। जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।